पर छापेमारी की सूचना मिल रही है। एटीएस की छापेमारी में हड़कंप मचा हुआ है। इस समय कई युवा पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में होने की सूचना मिली हुई है एटीएस को। ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। सोर्स ये भी बता रहे हैं कि एटीएस को पूछताछ में कई सबूत मिल गए हैं। हिरासत में तीनों युवक ले लिए गए हैं। ये तीनों बलिया के हैं। पाक से संबंधित ईमेल एड्रेस मिले जिनसे इनका ताल्लुक था। बलिया के सुखपुरा थाना और अन्य थानों में छापेमारी की गई है और इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सोर्स बता रहे हैं कि पाक से संबंधित ईमेल एड्रेस किए गए थे। आजमगढ़ मंडल में ये एटीएस की अहम छापेमारी इस समय चल रही है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। बहरहाल आप ये जानकारी ले लीजिए कि बलिया में इस समय 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सोर्सेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान से इनके संबंध और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे, जानकारी उन तक पहुंचाते थे। इसी के सिलसिले में अब इस समय आजमगढ़ मंडल में एटीएस की छापेमारी जारी है। 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। कई और ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अभिषेक और जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, ये जानकारी आपसे लेना बहुत अहम हो जाता है कि क्या इस समय भी एटीएस की छापेमारी चल रही है और जो 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे किस तरह से पूछताछ की जा रही है? जी बिल्कुल, यकीन आपको बताना चाहेंगे, एटीएस की टीम को लगातार सूचना मिल रही थी कि पूर्वांचल के कई जिलों में कुछ संदिग्ध हैं जो हमारे सोर्सेज बताते हैं वो पाकिस्तान के पीआईओ से जुड़े हुए थे, यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस से उनकी कनेक्शन की बातें सामने आई थी। जिसके बाद एटीएस की टीम देर रात आजमगढ़ पहुंचती है। वहां काफी सर्च करने के बाद यहां से टीम जो है जनपद बलिया के लिए रवाना होती है। तो आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़, मऊ और बलिया में एटीएस की छापेमारी की सूचना मिल रही थी और सूचना यह भी है कि सुखपुरा थाना पड़ता है बलिया जनपद में, जहां पर एटीएस की छापेमारी होती है अलसुबह और वहां से कुछ संदिग्धों को भी उठाया जाता है, उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। उनके कुछ मेल आईडी वगैरह भी ऐसे होते हैं जो पाकिस्तानी कनेक्शन को प्रूव करते हैं। जिसके बाद तीनों संदिग्धों को एटीएस की टीम वहां से उठा ले जाती है और उन्हीं की निशानदेही पर कुछ और बलिया जनपद के थाना क्षेत्रों में एटीएस की छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि अभी ये लगातार जो सर्च ऑपरेशन है एटीएस का वो लगातार चलता रहेगा। उसी के बिना पर आजमगढ़ और मऊ बलिया तीनों जिलों में जो है एटीएस की छापेमारी हुई, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम तक मऊ बलिया में भी ये छापेमारी चलती रहेगी और अन्य कुछ संदिग्धों को भी उठाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एटीएस की छापेमारी की सूचना आई उसके बाद न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि पूरे मंडल में हड़कंप मचा हुआ है और यहाँ की जो लोकल यूनिट है वो भी पूरी तरीके से सतर्क हो गई है और अपने हिसाब से पूरे मामले पर नजर बनाए हुई है। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर पर आप। और आइए बढ़ते हैं आगे। महाराजगंज की खबर आपको बताते हैं जहां पर बोलेरो गाड़ी पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। बोर्ड परीक्षा देने जा रही 3 छात्राओं की मौत हो गई है। 11 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। टायर फटने से यह हादसा हुआ है। ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के थानी फरेंदा मार्ग पर यह हादसा हुआ। इटावा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। एक शख्स की मौत हो गई है। 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस समय इलाज चल रहा है इनका। ट्रैक्टर चला रहा शख्स हादसे के बाद से फरार बताया जा रहा है। हादसा भरतना थाना इलाके के पक्का ताल के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मोड़ पर हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर श्रद्धालु भागवत के सामान का विसर्जन करने जा रहे थे और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है। एक व्यक्ति की मौत हुई है। बच्चों के साथ कुल 12 लोग घायल हुए हैं। जी करीब 11 लोग यहाँ जिला अस्पताल में लाए गए हैं और एक व्यक्ति जो है वो मृत अवस्था में जिला अस्पताल में लाए गए थे और जिनको मृत अवस्था उनको मोर्चरी भिजवा दिया गया है और जो 11 लोग हैं उनको भर्ती करके उनको उपचार प्रारंभ कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। जी उसमें से 2 लोगों को रेफर सैफी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जी घटना ये थाना भरतना में जो है बताई जा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में रफ्तार का कहर सामने आया है। सीतापुर, महाराजगंज और इटावा में सड़क हादसे हो रहे हैं। सीतापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराजगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इटावा की। तीनों ही हादसों के बारे में आपको बताएं तो जान लीजिए आपके सीतापुर में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर और इस हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। रेउसा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। महाराजगंज में बोलेरो पलटी है।
जिसके बाद हादसे में बोर्ड परीक्षा देने जा रही 3 छात्राओं की मौत हो गई और 11 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। बोलेरो का टायर फटने से हादसा हुआ है। अब इटावा की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें आपको आपसे पहले हमने ये जानकारी दी है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, एक शख्स की मौत हुई है, बच्चों के साथ कुल मिला के 12 लोग घायल हो गए हैं। पास के अस्पताल में इनका इलाज जारी है, जिनमें कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। सुल्तानपुर में शादी समारोह के दौरान मैरिज लॉन में हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है। मैरिज लॉन में यहाँ पर पासी में जो फायरिंग की गई है, उसमें गनीमत ये रही कि छत पर बच्चे खेल रहे थे। हर्ष फायरिंग में वो बच्चे बाल बाल बच गए हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, जो कि वायरल हो रखा है। ये मामला कांदीपुर कोतवाली क्षेत्र का है। वीडियो में दूल्हा कार के सामने खड़ा हुआ है और बाराती हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। गोलियां पड़ोस की मकान पर भी जाकर लगी हैं। इस दौरान बच्चे छत पर खेल रहे थे और ये छोटे छोटे बच्चे, गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। इधर पुलिस को इस मामले की शिकायत दी गई और पुलिस ने शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ऐसी घटना से इनकार कर रही है। उधर चंदौली के मुगल सराय में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की और 9 लोको पायलट्स को सीबीआई की टीम ने हिरासत में लिया है। कोतवाली क्षेत्र काली महल के एक मैरिज लॉन में लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये मामला पैसे को लेकर रेलवे की प्रमोशन की परीक्षा पास कराने से जुड़ा हुआ है। तो प्रमोशन के लिए परीक्षा की जानी थी, उसमें पैसे देकर पास होने की जानकारी पुलिस को मिली, जिसको लेकर छापेमारी की गई। रेलवे के कर्मचारी ने हिरासत में भी उसको लिया गया है। 9 लोगों को मुगल सराय के एक मैरिज लॉन में ठहराया था, जो जानकारी मिल रही है। अब टीम ने छापेमारी की है और 9 लोको पायलट्स को हिरासत में लिया है। चंदौली के मुगल सराय में उस समय सनसनी फैल गई जब सीबीआई की टीम बाइक से पहुंचती है। काली महल इलाके में एक जो मैरिज लॉन है, वहां बाइक से, मोटरसाइकिल से यह टीम पहुंचती है और मौके से 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो सूत्रों की माने तो जो घटनाक्रम सामने आया है, उसके अनुसार ये वो 9 लोग हैं जो रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पे धोखाधड़ी और पेपर लीक से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोतवाली में तमाम सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। ये काली महल इलाके पहुँचते हैं और वहाँ से ये लोगों ने 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह पूरा मामला नौकरी दिलाने को लेकर के और तमाम जो हेरा फेरी है उससे जुड़ा हुआ है। ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है और 15 पदों पर नौकरी दिलाने के नाम पर तमाम लोगों से रुपए लिए जाने की बात सामने आई। सीबीआई को इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी और जो सूचना है, जो सूत्र बताते हैं कि कुल 9 लोगों को एक लॉन से गिरफ्तार करके यह टीम मुगल सराय कोतवाली लेकर आई है। अब ये सारे लोग मुगल सराय कोतवाली में मौजूद हैं और अग्रिम कार्रवाई जारी है। चंदौली के मुगल सराय से नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18। चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास एक बड़ा हादसा टल गया है। जंक्शन से चलने के बाद थोड़ी ही दूर जाकर एक ट्रेन 2 हिस्सों में बंट जाती है। बताया जा रहा है कि कपलिंग टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार से ओडिशा की पुरी की ओर जा रही थी और इसी दौरान नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर S4 बोगी की कपलिंग टूट गई। ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। इंजन के साथ 6 कोच 200 मीटर आगे बढ़ गए, जबकि एसी कोच और गार्ड बोगी साथ 15 कोच जो हैं वो पीछे रह गए। इस दौरान ट्रेन के अंदर बैठे यात्री में हड़कंप मच गया। ट्रेन के 2 हिस्सों में बंटने की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, लोग डर गए। इस ट्रेन को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ले जाया गया। ट्रेन को फिर से तैयार करके आगे के लिए बढ़ाया गया। ट्रेन पार्ट करीब 28-16 खुलकर जा रही थी। आगे करीब 5 किलोमीटर 7-6 किलोमीटर के आसपास जाने के बाद से ट्रेन पार्ट हो गई थी। 2 भागों में बट गई थी। हाँ, 2 भागों में बट गई थी। फिर दोनों गाड़ी को बैक करा करके फिर लाया गया है, अटैच करवाया जा रहा है। आधे घंटे के अंदर गाड़ी खुल जाएगी। क्या वजह थी, किस वजह से ये हादसा हुआ है, कुछ जांच में पता चल पाया अभी तक? अभी जांच वगैरह इस तरह का कोई विषय इशू नहीं है। जांच के आने के बाद बताया जाएगा। कपलिंग टूटी थी क्या इसकी? हाँ, कपलिंग टूटी हुई। सर क्या हुआ है, पूरा हादसा क्या हुआ है? सर ये ट्रेन मुगल सराय स्टेशन से निकली है और यार्ड में पहुंचते पहुंचते अचानक एक जोर सा झटका आया है। हम लोग A1 कोच में थे, तो हमारा कोच बताते हैं पीछे रह गया। हमें 1 घंटे बाद पता चला। लोगों ने पहले कहा कि
कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। जब भीड़ बाहर इकट्ठा होने लगी, लोगों ने जाके देखा एसी में सांस लेना दूभर हो गया, क्योंकि सब पावर इंजन अलग हो जाने से बिल्कुल बंद हो गई। छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, तो समझ में आया कि कुछ बड़ी दुर्घटना हुई है। फिर जाके समझ में आया कि ये दुर्घटना और भी बड़ी हो सकती थी, क्योंकि ट्रेन हमारी एक क्रॉसिंग पे टूटी और बगल में हमसे 50 मीटर की दूरी पे एक ट्रेन और खड़ी थी। अगर वो नहीं रुकती तो शायद एक बड़ी दुर्घटना हो जाती। हम और लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हादसा क्या हुआ, क्यों, क्या घटना हुई है। आप बता सकते हैं क्या घटना हुई है? हाँ, घटना हुई है, गाड़ी आराम से चल रहा था, तो चलते चलते क्या हुआ, अचानक आवाज आया, बहुत बड़ा आवाज है, तो बोगी अलग हो गया। बोगी अलग हो गई। हाँ। अभी आप लोग जब वहाँ यार्ड में थे, फिर दूसरा इंजन गया है आपको लेके आया? हाँ, इसी इंजन को अभी हम फिर इधर से पीछे करके मतलब लेके आए यहाँ तक। हाथरस कांड में आवास को लेकर रिपोर्ट सरकार ने कोर्ट्स में दी है जानकारी। परिवार नोएडा, दिल्ली में मकान मांग रहा। सरकार 3 जिलों में आवास देने को तैयार है। कासगंज, एटा, अलीगढ़ में मकान देने की तैयार। एनसीआर में मकान की जिद पर अड़ा परिवार। मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। एसओजी की टीम और थाना छाता पुलिस का अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाले बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक बदमाश हकीम सिंह फरार हो गया। घायल हुए बदमाश रोहित और हेमंत का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से 7 अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, हथियार बनाने के उपकरण और कुछ और सामान बरामद किया है। ये इनके पैर में गोली लगी तथा ये मौके से पकड़े गए। पूछताछ पे इनके द्वारा अपने एक अन्य साथी हाकिम, जो कि नगला लोका का रहने वाला है, तो उसका भी बारे में बताया गया, परंतु वो मौके से फरार हो गया। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद किए गए हैं, जिनमें कि 7 बने बनाए असलहे हैं, जिनमें राइफल है, पिस्टल है तथा भारी मात्रा में कारतूस हैं। इसके अलावा अर्धनिर्मित असलहे भी हैं और अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का सारा सामान बरामद हुआ है। उधर बरेली में एक बैंक कर्मी ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी होने पर पहले उसे समझाया, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी तो बैंक कर्मी ने आत्महत्या कर ली। परिजन का आरोप है कि पत्नी के प्रेमी ने कई बार बैंक कर्मी को धमकी भी दी थी। धमकी मिलने के बाद बैंक कर्मचारी ने जहर खाकर जान दी थी। ये मामला नवदिया गांव का है। अलीगढ़ से खबर, जहां पर रिंग सेरेमनी के दौरान हंगामा मच गया। यहां पर 2 लड़कियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज को ब्लर करके हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि इस महिला ने यहां पहुंचकर जो उत्पाद बचाया है, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इसलिए आप देखिए, ये लड़की पहले तो स्टेज पर पहुंचती है, दोनों लड़कियों के बीच में कहासुनी होती है, मारपीट हो जाती है। रिंग सेरेमनी तोड़वाने आई लड़की के साथ कुछ लोग भी मारपीट करते हैं। अब दावा किया जा रहा है कि दोनों लड़कियां 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। हंगामे के बाद जब दोनों लड़कियों के समलैंगिक रिश्ते की बात सामने आई तो लड़का पक्ष के लोगों ने रिश्ते को तोड़ दिया। खबर उन्नाव से है, जहां पर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर पलटवार करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि विपक्षी नेताओं को 2027 का दर्द सता रहा है। यही खड़गे का दर्द, यही ममता का दर्द, लालू का दर्द। ये लोग हमारी एकता और आस्था से परेशान। वहां कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, दलित नहीं, शोषित नहीं, वंचित नहीं, एक ही घाट पर वहीं अडानी स्नान कर रहे हैं और वहीं दलित जात में 2027 दर्द है। यही खड़गे का दर्द है, यही ममता का दर्द है, यही लालू का दर्द है। ये जी ने कहा था 40 करोड़ लोग आएंगे, हिम्मत करके। उसके लिए व्यवस्था की गई थी कि जनता जाए वहां स्नान करने के लिए। मथुरा की होली में मुसलमानों की नो एंट्री की मांग की जा रही है, जिसके चलते सियासत जोर पकड़ने लगी है। कई साधु संतों ने ब्रज क्षेत्र में मुस्लिमों की दुकान लगाने और होली का सामान बेचने पर मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। होली में मुसलमानों पर बैन लगाने की मांग से भगवान की पोशाक बनाने वाले वृंदावन के मुस्लिम कारीगर काफी आहत हैं। सुनिए क्या कहना है इनका।
हैंडवर्क की प्लस सिलाई की, वो सभी लोग मुस्लिम लोग करते हैं सारे काम को। तो कैसे आप बैन कर पाएंगे मुस्लिम समाज को, क्या ये लोग पोशाक ना बनाए कि कुछ काम ना करें? अगर हम ही लोग पोशाक नहीं बनाएंगे तो ठाकुर जी क्या पहनेंगे फिर? जो लोग ये बात कह रहे हैं, ये सवाल उनके लिए जाता है कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन बनाएगा, कौन ठाकुर जी को कपड़े पहनाएगा? मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे ये बेबुनियाद बातें हैं, ये समाज को बांटने वाली बातें हैं सारी। वृंदावन के अंदर आज तक न ऐसा कुछ हुआ है और न कभी होगा। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं ब्रज की होली में मुसलमानों की नो एंट्री को अब सियासी समर्थन भी मिल रहा है। मथुरा की मांझ विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं राजेश चौधरी, जिन्होंने संतों की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यह हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, मैं साधु संत और महात्मा की बात से सहमत हूं। देखिए, होली प्रेम का त्योहार है, पवित्रता का त्योहार है और ब्रज में पूरी दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठता पूर्वक होली मनाई जाती है। जहां पर होली का नाम आएगा तो ब्रज को अपने आप लोग याद करना शुरू कर देते हैं। मथुरा, वृंदावन और संपूर्ण ब्रज में ब्रजवासी पूरी पवित्रता के साथ होली मनाते हैं। हम नहीं चाहते कोई विधर्मी होली में आकर के व्यवधान करे, जिसकी भावनाएं गलत हों, जो ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करता हो जो हमारी पवित्रता को भंग करते हैं। ये हमें किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं है। जब हम किसी के त्योहार पर जाकर के विघ्न पैदा नहीं करते, वहां जाकर के समस्या पैदा करने का काम नहीं करते। समाजवादी पार्टी के नेताओं में एक बार फिर से औरंगजेब प्रेम देखने को मिला है। एक और नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया। अभी कुछ दिन पहले ही महाकुंभ पर बयान देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमेई ने यह कहा था कि महाकुंभ में जो दुर्दशा हुई है उतनी औरंगजेब के समय भी नहीं हुई थी। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे, एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। इसको हिंदुत्व के नाम से भगवा पहन के 24 घंटे जो इसी में इन्वॉल्व भारत की राजनीति को कर रखा है, तो जो इसके लिए मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, हमने इसीलिए कहा कि भाई कुंभ कोई आज की विषय तो है नहीं। कुंभ तो राजा हर्षवर्धन के ज़माने से होता है, वो भी कराते थे, मुग़ल शहंशाह कराते थे, औरंगज़ेब भी कराते थे, ब्रिटिश राज भी कराती थी, आज़ादी के बाद सभी सरकारें करती थीं। लेकिन जो अव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, इस महाकुंभ में जो लोग मारे गए हैं, इतना तो लोग औरंगज़ेब के बतौर देश में शासन करने में महाकुंभ में नहीं मारे गए होंगे। अकबर की तो एक विरासत है महाकुंभ में उनके कंट्रीब्यूशन की। बढ़ते हैं आगे, चंदौली की खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीबीआई की छापेमारी में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पूर्व मध्य रेलवे डिवीजन ऑफिस पहुंची है सीबीआई। सीनियर डीई ऑपरेशन सुशांत पराशर हिरासत में। प्रमोशन एग्जाम में धांधली पर छापेमारी चल रही है। 30 से ज्यादा लोगों को सीबीआई ने हिरासत में लिया है और अब तक 1 करोड़ रुपए और पेपर जब्त किए गए हैं। चंदौली में रेलवे प्रमोशन में धांधली को लेकर सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई कर डाली है। पूर्व मध्य रेलवे डिवीजन कार्यालय पर सीबीआई ने छापेमारी की, जिसमें 9 लोग हिरासत में लिए गए थे। अब इसमें जो जानकारी मिल रही है, इस पेपर लीक के मामले में जो कि रेलवे प्रमोशन से जुड़ा हुआ था, इसमें 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 30 से ज्यादा लोगों को सीबीआई ने डिटेन किया है।